नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। कश्मीर में हिंसा को हवा देने वालों से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब कड़ा रुख अपनाने जा रही है और कश्मीर में आतंक की फंडिंग करने वालों का कनेक्शन काटने की तैयारी भी की जा रही है। आपको याद होगा 18 जुलाई को जी न्यूज ने कश्मीर की शांति के दुश्मन यानी वहाबी विचारधारा के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। जी न्यूज की खबर के बाद एनआईए की टीम ने कश्मीर घाटी का दौरा किया और वहाबी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए हो रही फंडिंग की जांच शुरू कर दी थी। एक कदम और आगे अब सरकार ने बढ़ाते हुए इस दिशा में बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है। देखिए, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, केंद्र सरकार का मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले वहाबी कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार वहाबी कट्टरपंथियों के खिलाफ नरमी के मूड में कतई नहीं है। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि जब तक घाटी में वहाबी ताकतों पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया जाता, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार अब कश्मीर में आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है? सवाल ताल ठोक के ये भी कि क्या हुर्रियत आतंक का सिर्फ चेहरा है, जैसे वहाबी कट्टरपंथ ने मोहरा बनाया है? तमाम खास मेहमानों से आपका तारुफ हो, उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये कट्टर लोग वहाबी ही होंगे और मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये वहाबी लोग किसी खास उद्देश्य से, उनको न तो 95% लोगों की चिंता है, उनको ही वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कश्मीर का रेडिकलाइजेशन हुआ है और हो सकता है कि वहाबी सोच का भी उन पर असर हो जो सऊदी अरबिया से प्रभावित है। लेकिन कश्मीर के लोगों के दिल भी टूटे हुए हैं। दिल अगर जुड़ जाएंगे तो कोई वहाबी सोच और विचार उनको प्रभावित नहीं कर सकता। हिंसा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हिंसा करने का लक्ष्य कोई भी हो, हिंसा हिंसा है और हिंसा को समाप्त करना है। सभ्य समाज में उसका कोई स्थान नहीं। 10-15 साल से ये होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं जिनको बाहर से एड मिलता है, अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से। वो वहाबी अकायद पे काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज से जो पैसा उनको आ रहा है, नहीं तो मतलब कहीं पे 500 फैमिलीज हैं, वहाँ पे एक फैमिली कैसे कोई इंस्टीट्यूट या कोई मॉस्क बना सकते हैं? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या वहाबी कट्टरपंथ है कश्मीर में आतंक का असली सप्लायर? दूसरा सवाल, क्या हुर्रियत का हुक्का पानी बंद, अब वहाबी होंगे नजरबंद? तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान की शह पर वहाबी कर रहे हैं आतंक का बिजनेस? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या अब आतंक के बैंक वहाबी कट्टरपंथ पर सरकार कसेगी शिकंजा? डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी से, केंद्र समिति बीजेपी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पेशे से सर्जन हैं। सर, स्वागत है आपका। रविंद्र शर्मा साहब, जो कि प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलसी भी हैं, पेशे से वकील हैं। मौलाना मोहम्मद सूफियान निजामी प्रवक्ता है दारुल उलूम फिरंगी महल इस्लाम के, जानकार भी है, दारुल उलूम फिरंगी महल प्रवक्ता भी हैं। फिरोज मिथीबोरवाला, जो कि अध्यक्ष है भारत बचाओ आंदोलन के, इंडियन सेक्युलर एक्टिविस्ट है, इजरायल और फिलिस्तीन विवाद के जानकार है, गाजा जाने वाली पहली एशियाई दल के सदस्य भी रहे हैं। और मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा, जिन्होंने कश्मीर जाकर इस पूरे मामले का खुलासा किया था, न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहस की शुरुआत सबसे पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके करना चाहूँगी और इसीलिए राहुल आपका रुख कर रही हूँ। आप तो वहाँ पर ग्राउंड पे पहुँचे थे, आप ज़रा बताइए कि ये कैसे वहाबी विचारधारा वहाँ पर काम करती है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे इन सारी चीज़ों का डेड एंड जो है वो जाकर आतंकवाद पर होता है? देखिए रुबिका, अगर मैं सीधे तौर पर बोलूँ तो परसेंटेज बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो कि वहाबी विचारधारा के ज़रिए कट्टरपन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ासतौर से आतंकवादियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर कश्मीरी सूफिज़्म पर भरोसा रखते हैं, लेकिन उन कश्मीरियों को अब पीछे किया जा रहा है और ये कट्टरपंथी ताकतें बड़ी तेज़ी से कश्मीर को अपने शिकंजे में ले रही हैं।
पिछले 15 साल में एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 5000 ऐसी मस्जिदें तैयार की गई। और हम इस शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के सूफी विचारधारा के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोगों ने इन मस्जिदों को तैयार किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग उन मस्जिदों को अपने हिसाब से चला रहे हैं, वहाँ मदरसों की पढ़ाई करा रहे हैं और वहीं से वहाबी विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि पैसे कई तरीके से पहुंच रहे हैं। एक जो अमन सेतु के जरिए व्यापार होता है भारत और पाकिस्तान के व्यापारियों के बीच में, हवाला तो बहुत स्वाभाविक है, सबको पता है आने का तरीका पैसा किस तरीके से, कई नए रास्ते खोजे गए हैं। लेकिन पैसे का सबसे बड़ा सोर्स जो खुफिया एजेंसी बताती हैं वो सऊदी अरब है और उसके बाद पाकिस्तान है। राहुल शुक्रिया। अब डिबेट की शुरुआत मौलाना मोहम्मद सुफियान निज़ामी साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में जो सरकार है सर, उस पर तो आपको पूरा यकीन होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो भी हालात हैं और वहाँ पर वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है वो किसके इशारों पर काम कर रही है, वो क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है, ये रोज़े रोशन की तरह आया है। आपने जो अभी तक की डिबेट में जो खुलासा सामने आया है और जो आपने विजुअल दिखाए हैं, देखिए जमीयत अहले हदीस हो या देवबंदी फ़िरक़ा हो या वहाबीज़्म हो या बरेलवियत हो, कोई भी फ़िरक़ा आतंकवाद को किसी तरीके से भी बढ़ावा नहीं देता है। ये एक नई बहस हिंदुस्तान के अंदर शुरू की गई है सूफ़ीइज़्म और वहाबीइज़्म की। देखिए, वहाबीइज़्म के बड़े बड़े उलमा हिंदुस्तान के अंदर जो जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ऑलरेडी आतंकवाद को कंडेम किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर अभी चंद दिन पहले इल्जामात आयद किए गए थे, उन्होंने भी आतंकवाद को कंडेम किया है। सुफियान साहब सुनिए जी, आतंकवाद को कंडेम करते हैं, ठीक है। आतंकवाद इज इक्वल टू हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, जमातुद दावा, लश्कर तैयबा, इनका नाम लेकर आप कहिए कि मजम्मत करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल हम हाफिज सईद की मजम्मत करते हैं, लखवी की मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान की उन तमाम तंजीमों की मजम्मत करते हैं जो हिंदुस्तान में आतंक फैला रही हैं। सवाल इस बात का रूबिका जी यहाँ पर यह है कि आपने कश्मीर के अंदर जो अभी तक हिकमत अमली इख्तियार की है, उसमें आपने कहीं पर यह नहीं देखा है कि सूफी मरे हैं, वहाबी मरे हैं, देवबंदी मरे हैं, बरेलवी मरे हैं, कौन मरा है। वहां पर गोलियां बरसाई गई हैं। एक आतंकवादी के मारे जाने पर आपने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया, उसके इवज में सैकड़ों हिंदुस्तानियों की जान गई और उसके बाद जब आप फेल हो गए, आपने इल्जाम लगा दिया, आपने इन्वेस्टिगेशन बढ़ा दी कि नहीं साहब ये काम तो वहाबियों का है, वहाबियों ने इनको भड़काया है और बहकाया है और फलाना, ये जो भी काम किए हैं। आपने सैकड़ों लोगों की वहां पर जाने गई, आप जिम्मेदार हैं उन चीजों के कि भाई आपको तय तो करना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं। चंद लोग, अभी आपने खुद बताया कि चंद वहाबी सोच जो आतंकवाद की अगर मैं मानता हूं है, और उन लोगों ने 95% आबादी को अपने साथ ले लिया। मैं कुछ दो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रही हूं, अगर आप मुझे इसमें थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिएगा। जी, हर एक आतंकवादी वहाबिज्म की विचारधारा से ताल्लुक रखता है। हर वहाबी आतंकवादी हो, ये बात नहीं मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं हर आतंकवादी वाजिबुल कत्ल में यकीन करता है, यानी कत्ल वाजिब है। जो ऊपर वाले की राह में ना चले उसका कत्ल वाजिब है। आप इस पर मुझे क्लैरिटी दीजिए, ये है कि नहीं है, ये सोच वहाबी है कि नहीं है। रूबिका जी, अब मैं आपसे सवाल करता हूं। ठीक है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। रूबिका जी, देखिए सवाल इस बात का है कि जब किसी आतंकवादी को पकड़ा जाता है, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर किस्मत उसकी अच्छी है तो कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देता है, अगर उसकी सिफारिश हो जाती है, वरना 18 साल 20 साल के बाद उसको आप लोग आजाद करते हैं और उसके ऊपर आतंकवादी का टाइटल जिंदगी भर रहता है। मैं इस कॉन्सेप्ट पर बहस कर रही हूं। आपने जब किसी आतंकवादी को पकड़ा, मैं जवाब दे रहा हूं, रूबिका जी मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं, जब आपने जब किसी आतंकवादी को पकड़ा तो उसकी जब काउंसलिंग की तो किस मुफ्तियाने किराम को उस काउंसलिंग में बैठाया? कौन से आलिम दीन उसकी काउंसलिंग में बैठे? किसने उसका अकीदा पूछा कि वो किस अकीदे से ताल्लुक रखता है? मैं तो दो सिंपल सेंटेंसेस पे आपकी राय जानना चाह रही हूं। आप मुझे उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं सर? नहीं, मैं ये दो चीजों पर आपसे जवाब मांग रही हूं, उस पर आप मुझे। आपने अकीदा पूछा नहीं,
आपने मसलक पूछा नहीं, मैंने वही आपने सीधे पूछा। कह दिया कि जो पकड़ा जाता है वो आतंकवादी विचारधारा, जो वहाबी विचारधारा का होता है। ये कौन सी बात है? आप किससे ये साबित करेंगे कि कौन कौन क्या वहाबी है, बुरहान कौन वानी इस देवबंदी है, विचारधारा कौन का बरेलवी था है? कि नहीं था सर? देखिए, बुरहान क्या वानी हाफिज सईद ना इस हमारा विचारधारा हीरो है कि ना हम धारा बुरहान का है वानी कि के बारे नहीं में है इतनी सर? मालूमात फराहम करते हैं। ना हमें हाफिज सईद से कोई ताल्लुक है और ना हम हाफिज सईद के बायोडाटा के बारे में फिक्र करते हैं कि वो किस मसलक और किस मकतबे फिक्र का है। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी उलमा चाहे वो जिस मसलक के हो, अपने हिंदुस्तान के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। बहुत चाहे वो अच्छी बात है वहाबी हो, सूफियान साहब, देवबंदी हो, बहुत बरेलवी अच्छी हो। बात है। ये नई जो एक लेकिन जब डिबेट- यहाँ पर बात निंदा डिबेट की शुरू आती की गई है तो बहुत मैं इससे स्ट्रॉन्ग इत्तेफाक नहीं रखता निंदा हूं। की जरूरत होती है। ठीक है, मैं फिरोज साहब को इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगी और उसके बाद बाकी मेहमानों को। नहीं, हम तो फिरोज नहीं- साहब, हम तो ये निंदा जो भी शुरू बात से करते सूफियान चले साहब आ कह रहे हैं, हम तो निंदा शुरू से करते आप चले आ उससे रहे हैं। अग्री कर रहे हैं सूफियान साहब? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है फिरोज साहब, आवाज आ रही है आपकी। नहीं, देखिए, इस मसले के दो पहलू है। एक है कि जहाँ तक वहाबिज्म और सलफिज्म का सवाल है, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ सऊदी अरेबिया ने खुद बोल दिया है कि आइसिस की जो वैचारिक बुनियाद है, अल कायदा की जो वैचारिक बुनियाद है, वो वहाबिज्म और सलफिज्म से आती है। उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एक वो बात, इसलिए एक मौलाना सलमान नदवी थे जिन्होंने 2014 में एक पत्रक लिखा था अबू बकर अल बगदादी को। उसने बोला था कि मैं आपको अपना खलीफा मानता हूँ और भारत से 5 लाख मुसलमानों को मैं भेजता हूँ इराक लड़ने के लिए। वो मौलाना आज तक बाहर की मुझे पता नहीं है, उसको तो अंदर करना चाहिए था। तीसरी बात जो है कि कश्मीर के अंदर जो समस्या है उसके दो पहलू है। एक है जिसका मैं मानता हूं कि भारत सरकार को दो तरीके से डील करना पड़ेगा। एक है पॉलिटिकल डायलॉग के माध्यम से और दूसरा सिक्योरिटी के तरीके से। ये दोनों पहलू से आपको डील करना पड़ेगा। मगर ये भी एक रियलिटी है और मैंने मेरे काफ़ी जो सुन्नी स्कॉलर्स है, गुलाम रसूल देलवी जैसे जो स्कॉलर्स है जिनसे मैंने काफ़ी बात की है कि एक रियलिटी है कि जिलानी, सैयद अली जिलानी जो आते हैं इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी के बैकग्राउंड के आते हैं। उनका क्लियर कट है, कट्टरवादी इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उनका एजेंडा है और पाकिस्तान के साथ जोड़ने का है। दूसरी बात है कि काफ़ी जो मदरसा और मस्जिदों की जो नेटवर्क आज बनी है सऊदी की पेट्रो डॉलर से और पाकिस्तान की मदद से, वो भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कश्मीर के अंदर का। तो द पॉइंट इज कि हमको जो एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि जो कट्टरवादी वहाबी सल्फी अहले हदीस वाले एलिमेंट है उनको आप साइडलाइन कीजिए और जो सुन्नी सूफी जो तबका है उसको हमारे साथ जोड़िए थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ डायलॉग। कश्मीर के कुछ जेन्युइन सवाल है जिसको हमको एड्रेस करने पड़ेंगे और किसी सरकार ने आज तक वो ढंग से किया नहीं है। तो ये दोनों ट्रैक से आपको काम करना होगा। और एक मैं आखिरी बात बोलना चाहूंगा, आखिरी बात में बोलना चाहूंगा कि ये आखिरी बात में बोलना चाहूंगा कि ये बहुत आसान है कि हम लोग ने आतंकवाद को कंडेम किया, आतंकवाद को कंडेम किया है। वो तो सऊदी अरेबिया रोज करता है, मगर ये भी पता है कि सऊदी अरेबिया आईसिस का बाप सऊदी अरेबिया है और उसके साथ अमेरिका का पूरा जो गेम है। इसलिए मोदी जी जो लगातार सऊदी अरेबिया और अमेरिका के पास भाग रहे हैं, उनको वो तो समझना चाहिए कि पूरा आतंकवाद का जो सेंटर है वो सऊदी अरेबिया और अमेरिका है। बताइए सूफियान साहब, कंडेम करना तो बहुत आसान है, बैठकर 4 लाइनें बोलनी है, लेकिन अंदर जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही है, उस पर तो अंकुश लगाना होगा, उस पर तो फुल स्टॉप लगाना होगा। नहीं, बिल्कुल लगाइए। आपको किसने रोका है? आप लगाइए। आपके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, आप जिनको आपको शक हो आप उनको अपनी जांच के घेरे में लीजिए। कोई हिंदुस्तानी, कोई आलिम दीन नहीं रोक रहा है। बार बार एक मतलब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर कि बार बार सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है। आपको पता होगा रूबिका जी कि सऊदी अरब से हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ये बिल्कुल खुले हुए हैं और हमेशा से एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को सपोर्ट किया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अभी वजीर आजम साहब को जब वो सऊदी अरब के दौरे पर गए थे तो एक बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। तो बार बार बगैर किसी तहकीक के एक कंट्री को निशाना बनाना कि साहब फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। भाई आपके पास कोई सबूत हो तो आप बताइए कि कहाँ से आ रहा है। इतना बड़ा अगर इदारा चल रहा है, मदरसे कायम हो रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, तो बगैर सरकार के इल्म के पैसा तो आ नहीं जाएगा। आप सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं। मैं तकरीबन पिछली जो 3-4 महीनों से मैं बात को सुन रहा हूं। और एक बात और रूबिका जी, सलमान नदवी की जो बात की, मैं जवाब देता हूं।
सलमान नदवी की जो बात फिरोज साहब ने की थी, सलमान नदवी ने ये उस वक्त खत लिखा था जब वहां पर इराक के अंदर जो जालिम और जाबिर बादशाह थे उनका तख्तापलट आईएसआईएस ने पलटा था। उनको इस बात का इल्म नहीं था सलमान नदवी को कि ये आईएसआईएस खुद मुसलमानों का दुश्मन है। बाद में उन्होंने अपने उस खत से रुजू किया और बाद में उन्होंने इस चीज को मंजर आम पर लाया कि मैंने गलत किया। हाँ, सुफियान साहब, एक तो हम इसको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो शब्दों को अगर आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो अगर हिंदी होगी और समझने वाली उर्दू होगी तो बेहतर होगा, ताकि सारे गेस्ट जो है वो समझ पाए। दूसरी बात ये कि आप भी ये बात जानते हैं कि जो कोई भी वहाबिज्म से अपने आप को अटैच बताता है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को किसी ना किसी तरीके से अपने आलिंगन में लेने की कोशिश करता ही है। मैं इस पर डिटेल में आपके पास आऊं उससे पहले संबित पात्रा, गलत सुफियान साहब का ये कहना है कि भाई अब बरसों से फंडिंग हो रही है, बरसों से मस्जिदें बन रही हैं, बरसों से ये जो पैसा है वहां पहुंचाया जा रहा है, सरकार की नाक के नीचे ये काम हो रहा है और सरकार को ना पता चले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। नहीं, प्रश्न तो वाजिब है, मगर पहले कि मैं इसका उत्तर दूं, मैं जो एक ऑब्जर्व कर रहा था, दो चीज़ें मैंने अभी मौलाना साहब को सुनने के पश्चात ऑब्जर्व किया। एक तो आपने सही कहा, वो जिस प्रकार की उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे पता नहीं हिंदुस्तान की कितनी जनता समझ पा रही होगी, थोड़ा सहज बोले तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, बार बार वो कह रहे हैं कि आपको पकड़ना होगा, आपको तय करना होगा, आप लोग पकड़ लेते हैं। ये आप और आप में पार्थक्यता क्यों है, ये फ़र्क क्यों है? आप भी तो हिंदुस्तानी हैं, जैसा आपने कहा, यू आर अ प्राउड इंडियन, तो हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो आप मैं कह सकते हैं ना, आप तो ये कह सकते हैं हमें पकड़ना होगा, हमने पकड़ लिया, तो ये डिफरेंस मत रखिए बार बार। अब जहाँ तक आपका प्रश्न, मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप जरूर उत्तर दे दीजिएगा। मगर रूबिका जी ने जिस प्रश्न का उत्तर पूछा कि सरकार को क्या पता नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इतनी बड़ी चेंजेस हों और सरकार का खुफिया तंत्र सो रहा हो और सरकार को पता नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मगर दुखद विषय रहा कि देखिए, हमने अभी 5 बार सऊदी अरबिया का नाम लिया, बाकी देशों का नाम लिया, वहाबिज्म का नाम लिया। मेरा तो मानना है अगर हमारे लोग अच्छे हैं, अगर वाकई हमारे लोग समझते हैं कि देखिए हमें इंटीग्रेटेड रहना है, एक यूनिजन में रहना है, हमारा संविधान सबसे बड़ा है, धर्म से भी ऊंचा संविधान है, अगर हम ये मान के चले तो मुझे लगता है किसी प्रकार की कट्टरपंथी को कोई भी स्थान कहीं नहीं मिलेगा। मगर अगर रेडिकलाइजेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे खुद के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक वर्तमान सरकार की स्थिति है, आप देखिए वर्तमान सरकार इसमें एक कड़ा रुख अख्तियार कर रही है। अभी आप देख रहे हैं 4 दिनों से किस प्रकार के डिबेट हो रहे हैं, चाहे वो अलगाववादियों को जो पर्क्स मिलता था उस पर्क्स के ऊपर हो, चाहे वहाबिज्म के ऊपर अब कंट्रोल करने की बात हो। स्वाभाविक रूप से वर्तमान सरकार इस विषय को लेकर बहुत संजीदगी से काम कर रही है। मगर मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति है, उसके कारण बहुत वर्षों तक हमने देखा किस प्रकार वहाबिज्म के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद नामक एक शब्द को इनवाइट करके उसे खड़ा करने की कोशिश की। नहीं संबित, नहीं, मैं उधर जाना ही नहीं चाह रही हूँ। नहीं, एक सेकंड संबित प्लीज।